देश होली के रंग में रंगा हुआ है। होली के बाद आपको सियासी रंग भी नजर आएगा क्योंकि देश में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। चुनाव प्रचार के लिए जब वो जनता के बीच पहुंचे तो हर बार की तरह इस बार भी लाडली बहनों ने भाई के लिए खूब सारा प्यार लुटाया। बहनों ने भाई के लिए अपनी तिजोरी खोल दी है। देखिए इस रिपोर्ट में। वक्त बदला, हालात बदले, चुनाव बदले और ये मध्य प्रदेश के 4 बार सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान की नई सियासी पारी की तैयारी है। मामा शिवराज लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में है और बहनें भांजियां उन पर जमकर प्यार लुटा रही हैं, आशीष दे रही हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा लोकसभा सीट से उम्मीदवार है और यहाँ पर खाते गांव में आए हैं। तमाम महिलाओं से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन ये जो महिलाएं हैं, मैं आपको महिलाओं की तस्वीर दिखाऊं। हाथ में लिफाफे लेकर के आई हैं और ये लिफाफे जो हैं वो इसके लिए हैं कि वो अपना चुनाव लड़ें। कहाँ से आई है दीदी? इकलेरा से। क्या है इस लिफाफे में? पैसे। क्यों आए हैं पैसे लेके? तो क्या चुनाव लड़ने के लिए पैसा दे रही हैं? हाँ, चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के लिए पैसा दे रही हैं? महिलाएं आई हैं बड़ी संख्या में, राशि लेके आई हैं, चुनाव लड़ने के लिए मदद कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य क्या है? मामा जी को लीड के साथ और भारी प्रचंड जीत के साथ जिताएंगे। सभी बहनों का जितना उनने सोचा है उनसे उनके बारे में हम सदैव सोचते रहेंगे और हमारे लिए सबसे है मामा जी को जिताना है और वो जिताएंगे। भाई शिवराज के प्रचार में मुस्लिम बहनें भी पहुंची। न भारत से बात करते हुए बहनों ने क्या कहा, सुनिए। मुस्लिम वर्ग की महिलाएं भी यहाँ पर, क्या नाम है आपका? सजाद भी यहाँ आई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपके उम्मीदवार हैं। किस तरह से आप चुनाव में लगेंगी और क्या उम्मीद है आपको उनसे? उम्मीद है मामा जी से फुल उम्मीद है हमको। अच्छा जी। कोई फायदा मिला सरकारी योजना? मिला ना, कौन कौन सी योजना? वो मिली, पीएम मिल गई और पेंशन मिलती है। पेंशन मिलती है, ठीक है। तो मुस्लिम महिलाएं भी शिवराज जी के साथ हैं? हाँ है जी। और भी महिलाएं हैं यहाँ पर? हाँ है ना। शिवराज हर किसी के दिल में राज करते हैं। बच्चों ने मामा कहते हैं, महिलाएं भाई मानती हैं और ये तस्वीर उसकी गवाह है। देखिए कैसे बुजुर्ग बहन अपने भाई को लाड़ कर रही हैं। सर कितना प्रतिशत मिल रहा है? तमाम महिलाएं हम देख रहे हैं लगातार आपसे मिलने आ रही हैं, आशीर्वाद देख रही है। देखिए तस्वीरें, आशीर्वाद दे रही हैं बुजुर्ग महिला। और हम पहले भी ये तस्वीरें देखते रहे हैं और एक बार फिर से जब लोकसभा से उम्मीदवार है विदिशा से, कितना प्रतिशत मिल रहा है ये तस्वीर तो हम देख ही रहे हैं। नहीं, ये मेरी बहनें हैं जो मुझे आशीर्वाद दे रही है और ये मेरे लिए सब देवियां हैं। इनकी मैं पूजा करता हूँ और इनकी मैं पूजा करता हूँ और इनकी सेवा करने का भरपूर प्रयास करता हूँ। ये अद्भुत प्रेम है। अब हमारा लक्ष्य है लखपति दीदी बनाना। बहन क्यों गरीब रहे, क्यों आंसू बहाए, क्यों मजबूर रहे, आर्थिक रूप से भी मजबूत बने। इसलिए स्व सहायता समूहों के माध्यम से बहनों के कई काम धंधे प्रारंभ करवा के उनको लखपति बनाने का संकल्प है। शिवराज सिंह चौहान बहनों को शक्ति मानते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जब शक्ति पर सवाल उठाया तो शिवराज सिंह चौहान आग बबूला हो गए। राहुल गांधी की नजर में शक्ति क्या है उन्होंने परिभाषित किया, इसको लेकर के लगातार चर्चा छिड़ी हुई है। आपकी नजरों में शक्ति की परिभाषा क्या है? राहुल जी के बारे में तो यही कहूंगा, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। वो कांग्रेस को समाप्त करने का प्रण लिए हुए हैं। इसलिए कांग्रेस कभी भगवान राम के मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करती है और कभी हिंदू धर्म में शक्ति हो एक शब्द, क्या है ये? हमारे लिए तो शक्ति माँ, बहन और बेटी है। वही हमारे लिए लक्ष्मी, दुर्गा है, सरस्वती है और वो उन्हीं को खत्म करने की बात करते हैं। ये तो हम कभी होने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो जान की बाजी लगा देंगे। कांग्रेस बयानबाजी में व्यस्त है। मामा शिवराज चुनावी प्रचार में मस्त है। मामा शिवराज जब आदिवासी बस्ती में पहुंचे तो उन पर फूलों की बारिश हुई। ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। यूं ही कोई मामा नहीं बन जाता है। आदिवासी बस्ती में पहुंचे शिवराज सिंह चौहान को देख लोग गदगद हो गए, जैसे वर्षों बाद कोई भाई अपनी बहन से मिलने आया हो। न भारत से बात करते हुए शिवराज सिंह बेहद खुश नजर आए।
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों की बस्ती में आए हैं और उनसे बात की। हमने देखा लगातार आप दौरा कर रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है और आदिवासियों का कितना महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं इस इलेक्शन में? सपेरे जाति के, अनुसूचित जाति जनजाति के भाई और बहन हैं, उन्होंने अद्भुत प्रेम दिया है। लाभार्थी संपर्क मैंने किया है, हर घर ने रंगोली बनाई, बहनों ने आरती उतारी और पैसे चुनाव लड़ने के लिए दिए। ये सब कुछ अद्भुत है, सपने जैसा है आज के युग में। आदिवासियों के लिए आपने तमाम योजनाएं की हैं, इस चुनाव में उनका क्या रिस्पांस है और किन मुद्दों को आप एड्रेस कर रहे हैं? तो मुद्दे तो दो ही है, लोगों की सेवा, गरीबों का कल्याण और विकास। सबकी भलाई के लिए काम करना है और वही प्रेम बहनों से और भाइयों से मिल रहा है। आदिवासियों को लेकर के कांग्रेस का दावा है कि आदिवासी उनका वोट बैंक है और बीजेपी उसमें सेंधमारी कर रही है। सब मामा और भैया के साथ। आदिवासी बस्ती के बाद शिवराज सिंह चौहान ने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। 24 में उनका टारगेट क्या है, न भारत से बात करते हुए उन्होंने सब कुछ बताया। पहले सपेरों की बस्ती में गए, आदिवासियों की बस्ती में गए, अब प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया है। अब की बार 400 पार, इसके लिए सभी वर्गों का साथ जरूरी है। देखिए, देश सबका है और मिलकर सब एक है, तो समाज के हर वर्ग से संवाद करना यह हमारा कर्तव्य है, उम्मीदवार के नाते भी। तो जीवन का उद्देश्य है और भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में, प्रबुद्ध जन तक ढंग से पहुंचाना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना और आगे हम क्या करेंगे ये बताना, ये कर्तव्य है मेरा। इसलिए यहाँ प्रबुद्ध जनों से आज मैंने चर्चा की। तमाम जो अन्य पार्टियों के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग, बहुत सारी संख्या में ज्वाइनिंग्स भी आपने करवाई हैं, कांग्रेस से भी, अन्य दलों से भी। तो इसको लेकर के क्या आप मानते हैं कि इन प्रबुद्ध जनों में वो लोग भी शामिल है जो आपकी नीतियों से, प्रधानमंत्री की नीतियों से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए? देखो, अब तो ये प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है और देश के विकास के लिए, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, हमारे जीवन दर्शन और संस्कृति के लिए और भविष्य में जो काम है भारत का विश्व गुरु बनकर दुनिया को दिशा दिखाना, उसके लिए जरूरी है कि मोदी जी फिर भारत के प्रधानमंत्री बने। 400 सीटों से को हम पार करें, एनडीए और 370 बीजेपी। इस लक्ष्य के लिए हम सबसे संवाद कर रहे हैं और सबका स्नेहपूर्ण आशीर्वाद मिल रहा है। शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार कर रहे हैं, उन्हें लोगों का खूब प्यार भी मिल रहा है। विदिशा लोकसभा सीट के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह से लगातार दौरा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अब एक जगह रुक के 12 घंटे बाद चाय की चुस्की ले रहे हैं। बहुत मेहनत हो रही है। सर, क्या प्रतिशत है और कितनी आपको एफर्ट करना पड़ रहा है और आप लगातार जनता के बीच रहे हैं, कितनी मुश्किलें आती हैं? मेहनत तो प्यार बटोरने में हो रही है, लेकिन जनता का जो स्नेह और प्रेम मिल रहा है उमड़ घुमड़ के, वो अद्भुत है, अभूतपूर्व है और मैं समझता हूं कि ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। तो सबसे मिलते जुलते भांजे भांजी लाडली बहनाएं मिल रही है और मेरी बहनाएं हर जगह मुझे चुनाव लड़ने के लिए पैसे दे रही हैं, प्यार आशीर्वाद दे रही हैं, सिर पे हाथ रख रही है। भाइयों का और बुजुर्गों का भी प्यार मिल रहा है और बच्चे तो मुझसे लिपट ही जाते हैं मामा मामा कह के। ये अद्भुत है। मैं जब से देख रहा हूँ मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगातार आप 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं। खाने का भी बहुत कोई शेड्यूल ऐसा नहीं रह पाता है इसमें। कितना हेक्टिक होता है दिन भर इस तरह से प्रचार करना? नहीं, जनता का प्यार सारी थकान भुला देता है और इतने ही है कि इतने लेट पहुंचते हैं कि पता घंटों लोगों को बैठे रहना पड़ता है, लेकिन जो प्यार है वो सारी मेहनत और थकान भुला देता है। चुनाव प्रचार के बीच शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह के साथ मां नर्मदा की पूजा की। पूजा के बाद शिवराज सिंह चौहान ने न भारत से बात की और क्या कहा, सुनाते हैं। नर्मदा जी का आशीर्वाद आप लेने आए हैं, कितना महत्व रखता है नर्मदा मैया का यह पूजन आपके जीवन में? माँ है हमारी, उन्हीं की गोद में हमने जन्म लिया है, उन्हीं की गोद में बचपन में खेले हैं और इसलिए सदैव माँ की पूजा और अर्चना करते रहे हैं। माँ मध्य प्रदेश की जनता के लिए वरदान है। वो हमें सब कुछ देती है, वो हमें पीने का जल देती है, वो हमें सिंचाई का जल देती है, वो हमें बिजली देती है, वो साक्षात देवी है। तो हमेशा माँ की पूजा अर्चना और उपासना
हम लोग करते रहे हैं। आज भी यहाँ नेमावर में मैया की पूजा की है। क्या मांगा नर्मदा जी से आज आपने? सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो। माँ की कृपा सब पर बरसे। वो तो माँ जो चाहेंगी वो होगा, जनता की कृपा और आशीर्वाद। सद्बुद्धि की भी कामना की, क्योंकि सामने वाले पक्ष के पास तो कोई कैंडिडेट। वो सबको सद्बुद्धि दे और सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने चुनाव अभियान में लगे हुए हैं और हम इस समय नर्मदा मैया के तट पर हैं, नेमावर में, जो नर्मदा माता का, नर्मदा नदी का, नर्मदा माई का नाभि क्षेत्र कहा जाता है। और नर्मदा के इस जल का आशीर्वाद लेने के लिए, नर्मदा मैया का आशीर्वाद लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ आए हैं। कैमरामैन यशवंत के साथ मकरंद काले, टाइम्स नाउ नव भारत, नेमावर।